नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुमार प्रतिभा कोचिंग सेंटर की मैथ क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। कल मैंने आपको भागफल संबंधी प्रश्न समझाए थे। आशा करता हूं कि भागफल संबंधी जितने भी प्रश्न होते हैं वो आपने सही तरह से पढ़े होंगे और कोशिश की होगी कि स्वयं क्वेश्चन बनाकर स्वयं उनके आंसर ढूंढने की। इसी कड़ी में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा शेषफल ज्ञात करना। शेषफल ज्ञात करना। तो सबसे पहले शेषफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है? तो सामान्य तरीका है, जैसे मैंने 9 है और 9 में 5 से भाग दिया। भाई 9 में 5 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। उस कंडीशन में शेष क्या बचेगा? 4 बचेगा। भाई किसके बचेगा? प्लस के बचेगा। अगर 9 का हम 5 का पहाड़ा पढ़े और 9 से ऊपर लेके जाए तो 5 दूनी 10। उस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा? माइनस का 1 बचेगा। माइनस का 1 बचेगा। उस कंडीशन में पॉजिटिव वाला होता है वही हमारा शेषफल होता है। अगर पॉजिटिव वाले से निकालेंगे तो यही हमारा आंसर होगा। अगर नेगेटिव वाले से निकालेंगे तो अगर कोई वैल्यू नेगेटिव में है तो जिससे हमने भाग दिया है उसमें से उस वैल्यू को माइनस कर देंगे, वही हमारा शेषफल होगा। अब भाई ये 1 किसके रूप में आया? नेगेटिव के रूप में आया। जब 1 नेगेटिव के रूप में आया तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा? यही हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें 26y6, अब 6 का भाग देना है 26 में, कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 6 चौक 24। उस कंडीशन में कितना बचेगा? प्लस का 2 बचा। अगर 6 का पहाड़ा ऐसा पड़े ये 26 से ऊपर चला जाए, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। अब भाई अगर हम 5 बार करते हैं तो 6 पंजे 30 होता है और ये 26 से कितना अधिक है? 4 अधिक है। तो क्या हो गया? माइनस के 4। हमारा आंसर कौन सा होता है? पॉजिटिव वाला होता है। भाई हमारा आंसर कौन सा होता है? पॉजिटिव वाला होता है। अब नेगेटिव में कितना है? 4 है, तो 6 में से 4 घटा दें, आंसर क्या आएगा? 2। यही हमारा आंसर हुआ। इसी प्रकार हमने बोला 88y10, 88/10। अब भाई हमने भाग दिया, कितनी बार गया? 8 बार गया। 10 अट्ठे 80। उस कंडीशन में प्लस के कितने बचे? 8 बचे। भाई 80 तो ही हो रहा है, 8 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर इससे ऊपर लेके जाए, अगर भाग करते हैं और ऊपर जाता है तो वो जाता है नेगेटिव में, अगर छोटा रहता है तो वो होता है पॉजिटिव में। अब भाई 10 का ऐसा पहाड़ा करना है कि ये 88 से अधिक चला जाए, तो 10 ने 90। अब 90 है वो 80 से कितना अधिक है? तो 80 से कितना अधिक होगा? 2 अधिक होगा। और अधिक है तो नेगेटिव, कम है तो पॉजिटिव। अगर कम की बात करें तो हमारा जो मूल आंसर होगा वो क्या होगा? 8 होगा। भाई मूल आंसर क्या होगा? 8 होगा। अगर नेगेटिव की बात करें तो जिससे हमने भाग दिया है नेगेटिव वाली संख्या को उसमें से घटा दो, यही हमारा आंसर है। तो इस प्रारूप को लेकर चलेंगे और
प्रत्येक संख्या में भाग देकर हम शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ये तो थे सामान्य क्वेश्चन, थोड़ा सा इनसे हार्ड क्वेश्चन लेके चलते हैं, जिन संख्याओं पर घात लगा दी जाती है और घात लगाने के बाद हमसे शेषफल पूछे जाते हैं। जैसे हमें दिया 39 की पावर 40 भागित 10 में शेषफल क्या हो। 39 की पावर 40 बट्टे 10 में शेषफल क्या होगा। हमें करना क्या है भाई, अभी मैंने आपको समझाया था। अब 10 का भाग देना है 30 में। 10 तिया 30, अब 30 हुआ। उस कंडीशन में शेष क्या बचा, 9 बचा। और 9 पर घात कितनी चढ़ा दोगे, 40 चढ़ा दोगे। 9 पर घात कितनी चढ़ाओगे, 40 चढ़ाओगे। एक कंडीशन मैंने दूसरी बताई थी, इसका भाग ऐसा दीजिए कि इससे बड़ा हो जाए। तो 10 चौक 40, 40 39 से कितना बड़ा है, 1 बड़ा है। -1 की पावर कितनी है, 40। क्या 9 की पावर 40 को आप काउंट कर सकते हो, काउंट तो हो जाएगा, लेकिन बहुत समय लगेगा। तो समय के बचाव के लिए इसे हल ना करके इसको हल करेंगे। अब भाई -1 की पावर 40 है। अब घात किस रूप में है, सम रूप में है। अगर घात सम रूप में होती है तो संख्या क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अगर यही घात नेगेटिव होती तो संख्या किस रूप में हो जाती, नेगेटिव के रूप में हो जाती। तो यहां से क्या निकला, 1 निकला। अब ये एक पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव है तो यही आपका आंसर है। अगर ये नेगेटिव होता तो हम क्या करते, 10 में से 1 को घटा देते, वही हमारा आंसर होगा। और रियल में तो ये हुआ 1/10। अब 1 में हमें 10 से भाग देना है, 1 में 10 से भाग देना है। क्या 1 में 10 से भाग चला जाएगा, अगर भाग चला जाए तो भाग लगा दो। अगर भाग नहीं जाता है तो यही हमारा शेषफल होता है। तो रिमाइंडर कितना होगा, 1 होगा। भाई गया भाग कितनी बार गया, 10 ना, कितना हो गया, 1 हो गया। भाई 1 में भाग देना है, दशमलव तो नहीं लगाना है। भाई दशमलव नहीं लगाना क्योंकि रिमाइंडर बचाना है। जब रिमाइंडर बचाना है तो क्या किया हमने, 0 बार भाग। कितनी बार जाएगा, 0 बार। 10 0 0, शेष कितना बचा, 1। यही हमारा आंसर है। इस प्रकार से प्रश्नों को हमें हल करना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। (82 की पावर 5 बट्टे 60 में शेषफल क्या होगा। शेषफल क्या होगा, अब 16 से इसमें भाग दिया, 16 पंजे 80, कितना बचा, पॉजिटिव का 2 बचा। और घात कितनी लगी हुई है, 16 छक्के 96, 96 82 से कितना अधिक है, 14 अधिक है। अगर इसको हल करेंगे तो ये लेंथी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। अब 2 की पावर 5, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, कितना हुआ, 32। भाग किससे देना है, 16 से। अब 16 से भाग देना है, 16 दूनी 32,
पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर क्या बचा, यही हमारा आंसर होगा। और एग्जांपल देखते हैं। इक्यावन की पावर 45 बटे 13 में शेष फल क्या हो। 51 की पावर 45 बटे 13 में शेषफल क्या होगा। अब यहां से चले तो 13 चौका 52, और इससे बड़ा हो गया। एक पॉजिटिव वाला आता है, एक नेगेटिव वाला होता है। 13 तिया 39। अब 39 से 51 कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है। 12 की पावर 45 और 13 चौका 52 कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो नेगेटिव का 1 की पावर 45। इसे हल करेंगे बड़ा हो जाएगा। अब -1 की पावर 45 है और घात किस रूप में है, विषम रूप में है, तो क्या आएगा, -1 आएगा। क्या -1 रिमाइंडर हो जाएगा, नहीं भाई, मैंने क्या बोला था, रिमाइंडर कभी नेगेटिव में नहीं आता है। तो इस -1 को किस में से घटा देंगे, 13 में से घटा देंगे। 13 - 1 बराबर 12, यही हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से हम प्रत्येक प्रश्न का आंसर आसानी के साथ दे सकते हैं। और देखते हैं भाई, हमने बोला फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 100 भाग 5 में शेष फल क्या हो। शेष फल क्या होगा, हमने बोला है फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, इसी प्रकार आगे बढ़ते गए और हमने बट्टे में क्या कर दिया, 5 कर दिया। और हमसे क्या बोला गया, शेषफल पूछा गया। अब भाई 5 का जो गुणांक आना आरंभ होगा वो कहां से आरंभ होगा, 5 से। तो फैक्टोरियल 5 के बाद जितनी भी संख्याएं होंगी वो सभी की सभी किससे डिवाइड होंगी, 5 से डिवाइड होंगी। क्योंकि फैक्टोरियल 5 को खोलेंगे, 5 4 3 2 1। अब 5 से काटेंगे तो 5 से 5 पूरा पूरा कट जाएगा, तो यहां पर शेष क्या बचेगा, 0 बचेगा। इसी प्रकार फैक्टोरियल 6 करेंगे, 6 5 4 3 2 1। इसमें भी किसका गुणांक आ गया, 5 का गुणांक आ गया, तो यहां से भी शेष पर क्या बचेगा, 0। तो फैक्टोरियल 5 से ऊपर जितनी भी संख्या है यहां सभी क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब बात आई यहां तक, तो फैक्टोरियल 1 का मान क्या होगा, 1, और 5 में 1 में 5 से भाग देंगे 1 बचेगा। फैक्टोरियल 2 का मान क्या होगा, 2 होगा, और 5 से 2 में भाग देंगे 2 आएगा। अब फैक्टोरियल 3 की बात करें तो 3 का हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, और 6 में 5 से भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा। अगर फैक्टोरियल 4 की बात करें भाई, फैक्टोरियल 4 की बात करते हैं, जब 4 की बात करते हैं ये हो गया 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी कितना हो गया, 4 तिया 12 दूनी 24, और 24 में 5 से भाग देते हैं तो कितना शेष बचेगा, 24 में जब 5 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, 4 शेष बचेगा। अब मध्य में किसका साइन लगाए, प्लस का साइन लगाए, तो इनको जोड़ लो, 4 और 2 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, और 8 में किससे भाग दे दो,
5 से, 5 एकम 5, कितना बचा 3। यही हमारा आंसर है। अगर इतना नहीं कर पाते हो तो ध्यान दो, फैक्टोरियल यहीं पर खोलना सीखो। भाई ये कितना आ गया 1 आ गया, ये कितना आ गया 2 आ गया, ये कितना आ गया 6 आ गया, और यहां से कितना आ गया 24 आ गया, 24 आ गया। अब यहां भाग नहीं जाएगा, यहां भाग नहीं जाएगा, यहां कितना बचेगा 1 बचेगा, और यहां क्या बचेगा 5 25, नेगेटिव 1 बचेगा। यहां पॉजिटिव का बचा और यहां नेगेटिव का बचा, नेगेटिव से पॉजिटिव कट जाएगा, 2 और 1 3, यही हमारा आंसर हुआ। रिमाइंडर कितना प्राप्त हुआ 3 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हम प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं। इस प्रकार से हम प्रश्नों के आंसर दे सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का। फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, प्लस फैक्टोरियल 200 बटे 8 में शेष फल क्या होगा। शेष फल क्या होगा। अब बात करते हैं भाई, यहां से 1, यहां से 2, यहां से 6, कि 3 दूनी 6 एकम 6, और यहां से क्या आएगा भाई, ये आया 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब इसमें 4 भी है और 2 भी आ गए, तो 4 दूनी 8। भाई फैक्टोरियल 4 यही तो है, ये हो गया आपका 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 को 8 से काटोगे, रिमाइंडर क्या बचेगा 0। इसी प्रकार अगर फैक्टोरियल 5 को खोलें, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब 8 के गुणांक कहाँ है भाई, 4 दूनी 8, या फिर मल्टीप्लाई कर लो, 5 चौक 20 दिया, 60 दूनी 120, और 120 को जब 8 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 15 बार, कितना बचेगा 0। तो जैसे ही फैक्टोरियल 4 आया, यहां से किसके गुणांक आरंभ हो जाएंगे, 8 के गुणांक आरंभ हो जाएंगे। तो फैक्टोरियल 4 के बाद जितनी भी बड़ी वैल्यू फैक्टोरियल में आएंगी वह सभी से शेषफल क्या बचेगा 0। यहां से भी क्या आया 0, यहां से भी क्या आया 0, यहां से भी क्या आया 0, और यहां से भी क्या मिलेगा 0। प्रत्येक जगह से 0 मिलेगा। अब बात करते हैं, भाग नहीं जाएगा तो ये क्या हो गया 1, भाग नहीं जाएगा तो कितना हो गया 2, या फिर ऐसे करिए 6 और 2 8, 8 हो गए, और 8 में 1 जोड़ दिया, और 9 बट्टे 8, यानी 1 बार गया, शेषफल क्या बचा 1। यही हमारा आंसर होगा। अगर इतना नहीं करते हो तो भाई ये 1 है, ये 2 है, 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए जो 6 से ऊपर चला जाए, तो 8 एकम 8। इस कंडीशन में क्या हो गया -2 हो गया, और -2 से +2 कट गया। भाई ये -2 ये +2, उस कंडीशन में शेष क्या बचेगा, यही हमारा आंसर। तो यहां से भी हम प्रश्न को आसानी के साथ हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब फैक्टोरियल वाले सवालों को आसानी के साथ हल किया जा सकता है। 57 की पावर 25 गुणा 41 की पावर 41 बटे 24 में शेष फल क्या होगा। शेष फल क्या होगा। अब 14 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए जो
57 तक पहुंचे। 14 चौका 56, इस कंडीशन में क्या बचा? +1। 14 तिया 42, इस कंडीशन में क्या हुआ? -1। भाई इस कंडीशन में हुआ +1 और इस कंडीशन में हुआ -1। और 1 की घात कितनी भी चढ़ा दें, मान हमेशा क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। अब 1 की पावर 25 यानी कितना आया? 1 आ गया। यहां से किया -1 की पावर 41, 41 कैसा है? विषम है, तो क्या रहेगा? -1 रहेगा। 1 गुणा -1 कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। अब भाई -1 हो गया, क्या रिमाइंडर कभी -1 में निकलता है? भाई माइनस में तो कभी रिमाइंडर प्राप्त नहीं हुआ। तो मैंने क्या बताया था, जिससे हमने भाग दिया है अगर उससे छोटी वैल्यू होती है तो वही हमारा आंसर होता है। अगर नेगेटिव में प्राप्त होती है तो उसमें से इस वैल्यू को घटा दिया जाता है। जो भी प्राप्त होता है वही हमारा आंसर होता है। तो रिमाइंडर कितना हुआ? 13 हो गया। इस प्रकार से सवालों को हम हल कर सकते हैं। एक प्रश्न और देखते हैं। पैंसठ की पावर 3 गुणा 46 की पावर 8 गुणा 35 की पावर 7 बट्टे 9 में शेष फल क्या प्राप्त होगा? क्या प्राप्त होगा? तो प्रश्न को देखिए। 9 सत्ते 63, कितना बचा? +1। 9 पंजे 45, कितना बचा? +1। 9 चौक 36, कितना बचा? -1। यही हुआ भाई। अब 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा? भाई 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 8। ये हो गया। 1 की पावर 8, 1 की पावर 8 का मतलब हो गया 1। अब -1 की पावर 7, अब घात कैसी है? विषम है, तो किस में रहेगा मान? नेगेटिव में रहेगा। -1। जब इसको हल करें तो क्या हो गया? -8। आपको मैंने क्या समझाया था? अब भाई इससे ये वैल्यू कैसी है? छोटी है। और किस में है? नेगेटिव में। तो मैंने समझाया था अगर नेगेटिव में वैल्यू हो, इसमें से इस नेगेटिव वाली वैल्यू को घटा दो, कितना बचेगा? 1। यही हमारा आंसर है। इस प्रकार से हम प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं। इस प्रकार के सवालों को आसानी के साथ कर सकते हैं कि अगर हमें संख्या दे रखी है, घात दे रखी है, नीचे कोई वैल्यू दे रखी है तो हम रिमाइंडर ज्ञात कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सामान्य थ्योरम से बड़ी बड़ी संख्या आती हैं और डिवाइड नहीं होती है, कि अंतर आता है 4 से 5 से 6 से 7 या 8 या 10 आता है। क्या उस कंडीशन में हम घात निकाल कर हल कर सकते हैं? कभी भी हल नहीं कर सकते। जैसे मुझे दे दिया 2 की पावर 100 बट्टे 101, क्या 2 का गुणांक 101 के समथिक पहुंच जाएगा? कभी कभी नहीं पहुंचेगा। तो उस कंडीशन में यहां से जब क्वेश्चन को हल करेंगे तो ये बहुत ही लेंथी होता है। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया। तो इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए एक मेथड अप्लाई किया जाता है, जिस मेथड को कहते हैं टोसेंट मेथड। कौन सा? टोसेंट मेथड। तो टोसेंट मेथड में टोसेंट निकालना सीखिए भाई। टोसेंट मेथड में, टोसेंट मेथड द्वारा शेषफल ज्ञात करना।
शेष फल ज्ञात करना। टोसेंट मेथड द्वारा शेषफल ज्ञात करना। तो नंबर 1, सबसे पहले टोसेंट ज्ञात करना। टोसेंट कैसे ज्ञात करेंगे? ईयर हर में एक अभाज्य संख्या है। तो एक घटाकर टोसेंट ज्ञात करते हैं। नंबर 2, ईयर अभाज्य संख्या नहीं है तो उसे अभाज्य गुणनखंडों में तोड़कर टोसेंट ज्ञात करते हैं। अब यहां मैं सबसे पहले प्रश्न हल नहीं, टोसेंट ज्ञात करना सिखाऊंगा कि टोसेंट किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं। अगर मुझे 5 का टोसेंट चाहिए तो 5 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। 5 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। तो टोसेंट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब 4 हुआ तो हुआ कैसे? संख्या क्या थी? 1 माइनस 1 बट्टे कितना हुआ? 5 गुणा 4 बट्टे क्या हुआ? टोसेंट निकला 4। हमने बोला 7 का टोसेंट क्या होगा? 7 का टोसेंट क्या होगा? तो 7 का टोसेंट क्या लिख देंगे हम? 6। अब ये 6 आया तो आया कैसे? 7 1 माइनस 1 बट्टे 7 तो 7 गुणा 6 बट्टे 7 टोसेंट क्या आ गया? 7। कि दोनों ही कैसी संख्या थी? अभाज्य संख्याएं थी। दोनों की दोनों कैसी संख्याएं थी? अभाज्य संख्याएं थी। अगर मैंने बोला 13 का टोसेंट क्या है तो सामान्य समय क्या बोल दूंगा? 12। क्यों आया 12? 13 1 माइनस 1 बट्टे 12 यानी 13 गुणा 11 बट्टे 12 सॉरी 13 हो गया 12 बट्टे 13 से 13 कट गया टोसेंट कितना हो गया? 12। तो इतना ध्यान रखना है, अगर हर में एक अभाज्य संख्या दे रखी है तो एक घटाकर टोसेंट ज्ञात कर लेंगे। और अब तक एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हमेशा अभाज्य संख्या वाले पूछे गए। अब देखते हैं कि अगर अभाज्य ना हो तो टोसेंट कैसे ज्ञात करेंगे। अब भाई हमने बोला सबसे पहले 8 का टोसेंट क्या होगा? 8 का टोसेंट क्या होगा? तो 8 का मतलब हो गया 2 की पावर 3। भाई 8 का मतलब हो गया 2 की पावर 3। जब 2 की पावर 3 हुआ, भाई 2 की पावर 3 हुआ तो हमें घात कितनी है इससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि हमारा जो टूटा है कौन सी अभाज्य संख्या में टूटा है। तो किस में टूटा है? 2 में टूटा है। तो यहां से टोसेंट निकालेंगे। मूल संख्या क्या थी? 8 थी। 8 1 माइनस 1 बट्टे कितना हुआ? 8 गुणा 1 बट्टे 2 यानी टोसेंट क्या आया? 4।
टोसेंट क्या हो गया 4 हो गया। मैंने बोला 12 का टोसेंट क्या होगा, अब 12 को तोड़ेंगे 2 की पावर 2 गुणा 3 कि भाई 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। तो यहां से टोसेंट निकालना सीखे। तो क्या था सबसे पहले 12 गुणा 1 माइनस 1/2 किसके लिए, इसके लिए। अब इसके लिए क्या करेंगे गुणा 1 माइनस 1/3 ये किसके लिए हो गया 3 के लिए। तो यहां से क्या आया 12 गुणा 1/2 कितना आ गया 2/3 कट जाएगा 3 चौक 12 टोसेंट क्या आ गया 4। टोसेंट क्या हुआ 4। हमने बोला कि हमें टोसेंट निकालना है 24 का। कितने का निकालना है 24 का। इसका मतलब हो गया 2 की पावर 3 गुणा 3 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 दिया 24। तो ध्यान देना सबसे पहले क्या लिखा 24 लिखा। ये कितना है 2 में से 1 गया तो 1/2 1 कम करके ऊपर और सेम संख्या हर के रूप में लिख दो। इतना नहीं करना पड़ेगा गुणा। ये कितना है 3 है 3 से 1 कम कितना हुआ 2/3 2 से 2 गया 3 8 24 टोसेंट कितना आ गया 8 आ गया। टोसेंट कितना आया 8 आया। और देखते हैं हमने बोला 50 का टोसेंट निकालना। कितने का 50 का। तो सबसे पहले 50 के गुणनखंड करिए क्या होगा 5 25 दूनी 50 लिख सकते हैं 2 गुणा 5 की पावर भाई यही होगा 5 दूनी 10 बन गए 50। भाई 50 के जो गुणनखंड होंगे 2 गुणा 5 गुणा 5 यही होंगे। तो 5 का यूज कितनी बार हुआ 2 बार। तो क्या हो गया 2 गुणा 5 की पावर 2। जब 2 गुणा 5 की पावर 2 हो गया टोसेंट निकालो क्या था 50 था गुणा 1/2 गुणा 4/5। मैंने क्या बोला था घात से मतलब नहीं है घात कितनी बार आया है, हमें मतलब है गुणांक कितनी आए। गुणांक आए 1 और 1 2 तो कितनी बार यूज होगा 2 बार। 5 में से 1 गया 4/5 यहां से काट देंगे भाई क्या है 5 दूनी 10 10 पंजे 50 टोसेंट कितना आ गया 20 टोसेंट कितना आ गया 20। और देखते हैं भाई एक और टोसेंट निकालते हैं। हमसे बोल दिया 80 का टोसेंट निकालना है भैया हमें। कितने का निकालना है 80 का। तो 80 का क्या होगा भाई 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 पंजे 80। जो भी गुणनखंड करने हैं हमेशा अभाज्य के रूप में करने हैं। मैंने सबसे पहले यही समझाया था कि अगर अभाज्य ना हो तो हर में जो भी संख्या दी जाएगी उसे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ लेंगे। भाई इसका मतलब हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 16 बन गए 80। तो क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 4 गुणा 5 लिख सकते हैं। अब टोसेंट निकालना है 80 हो 1/2 गुणा 4/5 कितनी बार गया 8 बार गया और 8 चौक 22 यही हमारा टोसेंट होगा। तो इस प्रकार से हम प्रत्येक प्रश्न को हल कर सकते हैं। एक और टोसेंट निकालता हूं। हमने बोला 30 का टोसेंट क्या होगा भाई 30 का। तो 30 का मतलब हो गया 2 गुणा 3 गुणा। क्या इसके अलावा और कोई टूट सकता है जिसमें सभी गुणांक अभाज्य हो नहीं टूट सकता है। तो टोसेंट ज्ञात करना है 30 गुणा 1/2 गुणा 2/3 गुणा 4/5। भाई इसमें से एक कम इसमें से एक कम इसमें से एक कम कर दो भाई 5 या 15 दूनी 30 टोसेंट कितना आ गया 8। अब
आशा करता हूं टोसन निकालना आपको आ गया होगा। बहुत सिंपल है टोसन निकालना। टोसन निकालने में कोई प्रॉब्लम आपको कभी नहीं होगी। अब करते हैं प्रश्नों को लेकर चलते हैं कि टोसन वाले प्रश्न किस प्रकार से हल करने हैं। टोसन निकाल सकते हैं। अब टोसन वाले सवाल कैसे होंगे, एग्जाम्पल देखिए। पहला एग्जाम्पल मैंने सबसे पहले एक क्वेश्चन बोला था कि ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया था। क्या था, 2 की पावर 100 अपॉन 101 में शेषफल क्या होगा। क्या हो, यही सवाल है भाई। तो टोसन निकालते समय क्या है, 101 है। टोसन कितना हो गया, 100 हो गया। अब जो भी टोसन हो उससे भाग दे दो घातों में। अब जब 100 की 100 में घात में भाग देंगे तो 100 एकम 100, पूरा पूरा कट जाएगा। शेष क्या बचेगा, 0। शेष क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा भाई, कि 100 की गुणा जब 100 में करेंगे एक बार जाएगा। शेषफल क्या बचेगा, 0। तो हमें कितनी बार गया उससे कोई मतलब नहीं है, हमें चाहिए तो शेषफल चाहिए। अब भाई 2 की पावर 0 हो गया और 2 की पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। अगर 1 में 101 से भाग देंगे, क्या 101 से 1 में भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा भाई। जब 1 में 101 से भाग नहीं जाएगा तो रिमाइंडर क्या होगा, यही हमारा आंसर। तो टोसन मेथड के द्वारा इस प्रकार से हम आसानी के साथ प्रश्नों को हल कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। दो की पावर 38 बटे 13 में शेषफल क्या होगा। शेषफल क्या होगा। अब ये देखिए, क्या 13 अभाज्य है या नहीं है, तो भाई 13 अभाज्य। तो 13 का जो टोसेंट होगा वो कितना होगा, 12। 12 से 38 में भाग दो, 12 तिया 36, 3 बार गया, तो शेष क्या बचा, 2 बचा। शेष क्या प्राप्त होगा, 2। तो 2 की पावर 2 अब हो गया भाई 2 की पावर 2 बटे 13। अब 2 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया, 4 हो गया। और 4 में भाग किससे देना है, 13 से। क्या 4 में 13 से भाग चला जाएगा, क्या 4 में 13 से भाग जा सकता है। अगर 13 से भाग चला जाए तो भाग दे दो, अगर नहीं जाता है तो यही हमारा आंसर, यही हमारा आंसर है। इस प्रकार से हम प्रश्नों के आसानी के साथ उत्तर दे सकते हैं। कल इसी टॉपिक में कुछ प्रश्नों को और समझाएंगे, टोसन मेथड पर आधारित और एग्जाम्पल आपको समझाए जाएंगे कि भाई थोड़ा न्यू मेथड है, इसमें बहुत बड़ी बड़ी संख्या भी दे दी जाती है। तो मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन एग्जाम में कितना भी हार्ड आए वो क्वेश्चन होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक में सी यू अगेन।